वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। क्या होगा कल कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना खुद तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त कल अपना खुद तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। वंस अगेन जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में हाई स्कूल टीचर की बहाली जो है निकलने वाली है दोस्तों। अपकमिंग जो है वैकेंसी आपका हाई स्कूल टीचर की ही है और इसकी अगर बात करें तो 20,000 आपको रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी 20,000 के लगभग जो है पदों पर बहाली आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। रीज़न क्या है कि ये जो हाई स्कूल शिक्षक की जो भर्ती थी दोस्तों 2016 में निकाली गई थी और 2017 में इसका परीक्षा हुआ था। उसके बाद से अगर बात करें तो पिछले 7 वर्षों से ये बहाली आई नहीं है और इसकी जो है बहाली बहुत ही जल्द रिलीज की जाएगी जेएसएससी की तरफ से। तो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे भावी शिक्षकगण का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि हिस्ट्री और सिविक्स के सिलेबस को डिस्कस करें सर। तो बिल्कुल मैं आपके समक्ष जो है हिस्ट्री और सिविक्स के जो है सिलेबस हाई स्कूल टीचर का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल आपको ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों, जिसमें आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ बेस्ट बुक रिसोर्सेज के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों, रहने वाली है हिस्ट्री और सिविक्स हाई स्कूल टीचर के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हाई स्कूल के रिगार्डिंग आए तो आपको मिस ना हो, आप तक मिलती रहे। यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो है हिस्ट्री और सिविक्स का कॉम्बिनेशन बनता है हाई स्कूल टीचर के लिए। तो हिस्ट्री से आपके जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, और वहीं सिविक्स से आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हाई स्कूल के लिए। तो इसमें अगर हिस्ट्री का सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो हिस्ट्री के सिलेबस में प्रथम खंड यानी पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो पार्ट 1 में आपको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, फिर आपको जो है विक्रमादित्य की उपलब्धियां, ये मुख्यतः जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फोर्थ में आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड आपको पढ़ने होंगे। अरबों का सिंध आक्रमण, कारण और परिणाम, ये टॉपिक आपको कवर करना है। देन आपका जो है विजयनगर की स्थापना, बाबर की उपलब्धियां, शेरशाह का शासन और प्रबंध, फिर आपको जो है यहाँ पे अकबर राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति आपको करनी है। देन मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यहाँ पे आपको करनी है, शिवाजी का शासन प्रबंध, फिर औरंगजेब। ये 12 जो है चैप्टर आपको कंप्लीट करने होंगे दोस्तों पार्ट 1 से। तो 1 में आपके जो है ये 12 चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ने होंगे दोस्तों। उसके बाद पार्ट 2 में आपको देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे मुख्यतः पढ़ना है पलासी एवं बक्सर के युद्ध, जिसका क्या कारण था, क्या परिणाम था और इससे क्या महत्व निकल के आए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटेजी करनी है, मतलब कवर करने हैं टॉपिक को। और लॉर्ड डलहौजी, फिर आपका जो है 1857 की क्रांति, उसका कारण और महत्व को आपको पढ़ना है। राजा राममोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, औद्योगिक क्रांति योजना, फ्रांस राज्य क्रांति कारण और परिणाम, नेपोलियन बोनापार्ट उत्थान एवं पतन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, 1917 की रूसी क्रांति कारण और परिणाम, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, ये आपको जो है कवर करने हैं दोस्तों। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस था दोस्तों। मैं आपको इसके लिए बुक्स भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा। इसके बाद अगर बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स में देखिए सिविक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपके टॉपिक जो है चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आपको कवर करने हैं। और यहाँ पे बिहेवियरलिज्म जिसमें मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करने हैं, यानी व्यवहारवादिकता जिसके जो है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कवर करने हैं। लिबर्टी जिसमें पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको कवर करनी है। इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और रिलेशंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। फिर आपका फोर्थ में है डेमोक्रेसी लोकतंत्र से जिसके मीनिंग और कंडीशंस फॉर इट्स रिसोर्सेज कवर करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंग और फंक्शंस आपको कवर करने होंगे। देन आपका पब्लिक ओपिनियन मीनिंग और कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस, ये आपको कवर करना है। देन सिटीजनशिप मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप्स, वेलफेयर स्टेट मीनिंग एंड फंक्शंस, और फिर जो है गांधीज्म, सत्याग्रह
और मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। ये आपके टॉपिक, यानी आप पार्ट 1 में सिविक्स में 10 चैप्टर आपको जो है यहाँ पे कवर करने हैं। वहीं पार्ट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, साइलेंट फीचर्स, ये कवर करना होगा। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको कवर करनी है। देन प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस एंड इमरजेंसीज पावर आपको कवर करनी है। लोकसभा एंड राज्यसभा, कंपोजिशन एंड रिलेशन बिटवीन द टू आपको कवर करने हैं। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स आपको कवर करने हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट, पावर और फंक्शंस के रिगार्डिंग आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन एंड फंक्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देन आपको कवर करना है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन, इलेक्शन कमीशंस, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। वहीं रिलीजिज्म और कम्युनिज्म और नेक्सलिज्म, ये सारे टॉपिक आपके कवर करने हैं। देन पंचायती राज, इंपॉर्टेंस ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने बिल्कुल देख लिया होगा दोस्तों सिविक्स और हिस्ट्री में क्या कुछ टॉपिक यहाँ पे पूछे गए हैं। आप इसके बाद आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं कि यहाँ भी सेम चीज़ है कि आपका 11th और 12th का जो आपका हिस्ट्री से और सिविक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको उसको कंप्लीट करें। एकदम से आपको थ्योरी पोर्शन को पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से समझ के, और उसको जो है इस तरह से पढ़ना है, जो भी कीवर्ड्स लगे, की इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, आप उसको जो है हाईलाइट करें और नोट्स बनाते जाएं। इतना करने के बाद थ्योरी पढ़ लिए, आप उसके साथ जो है हाईलाइट करते गए। इतना करने के बाद जो है आपको करना क्या है, आपको अब जस्ट जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर देखें, जो झारखंड के प्रीवियस ईयर 2017 में जो हाई स्कूल टीचर आई थी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करें। फर्स्ट प्रायोरिटी इतना करने के बाद आपका है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ के क्वेश्चन आप पहले कंप्लीट करें, देखें और खुद एनालाइज करें कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इतना करने के बाद मैं एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा जो कि आपका यूथ पब्लिकेशन का निकल के आता है दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन का निकल के आता है, जिसमें आपके जो है तमाम जो है स्टेट में, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसमें जो भी TGT का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन जो भी पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उस यूथ पब्लिकेशन बुक में कंपाइल करते हुए मिल जाएगा, और वो भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाना है। तो अगर वो बुक लगा लेते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएगी, और आपको हाई स्कूल टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सारे ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको रहेंगे जो पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होती है TGT का, वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको कंपाइल मिल जाएगा। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। और अभी से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि प्रिपरेशन जो है नोटिफिकेशन आने से शुरू नहीं होती है। प्रिपरेशन आपकी जो है ऐसी होनी चाहिए जो विदाउट अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुए उससे पहले अगर आप प्रिपेयर होकर रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक सीट पक्का कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही चल गया है कि ये इसका प्रिपरेशन कितना वास्ट है। मतलब सिलेबस अगर देखा जाए तो वास्ट है, टाइम टेकिंग है, तो ये सारे सिलेबस को कवर करने के लिए आपको टाइम तो देनी होगी। तो अभी से अगर प्रिपरेशन में लगते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, और आपको हाई स्कूल टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें और जो है एक सीट पक्का करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।